दोस्तों, आज मैं जो प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ ये ईडीएस का एक बॉडी प्रोजेक्ट है। मतलब कि शादियों में जितने भी कार्यक्रम होते हैं जैसे हल्दी, तिलक, सगाई, बारात रास्ता, गर्ल एंट्री, बॉय एंट्री, जयमाला, फेरे, हस्त मिलाप, सिंदूरदान, विदाई, बहुत सारी विधि विधान हम लोग की हिंदू धर्म की शादियों में होती है। तो उस बात को ध्यान में रख के मैंने एक ऑनलाइन मास्टर प्रोजेक्ट तैयार किया हुआ है और आज हम उसी प्रोजेक्ट के विषय में बात करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों कि इस प्रोजेक्ट को बनाना क्यों जरूरी था, तो मैं बता दूं दोस्तों कि बहुत ऐसे छोटे शहर और छोटे गांव कस्बे में हमारे वीडियो एडिटिंग करने वाले बंधु बैठे हुए हैं जिनको आज भी ऐसे कस्टमर मिल जाते हैं जो ये कहते हैं कि सर हमें बहुत ज्यादा इफेक्ट वाली एडिटिंग चाहिए। मतलब हमेशा 3D इफेक्ट उसमें आता रहे और गर्ल बॉय कपल के जो फेस हैं वो 3D इफेक्ट के अंदर हमें दिखाई दे। क्योंकि दोस्तों अभी भी बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ पे कट टू कट काम नहीं मांगा जाता, 3D इफेक्ट वाले काम को अभी भी वहाँ पे लोग पसंद करते हैं। कई बार मेरे पास ऐसे फ़ोन आए और कमेंट भी आए और व्हाट्सएप पे भी लोगों ने मैसेज करके बताया कि सर हम कितनी भी अच्छी मिक्सिंग करके उनको कट टू कट दे दें पर वो अभी भी कहते हैं कि सर आपने तो इसमें कुछ किया ही नहीं, हमें 3D इफेक्ट इसमें दिखाई नहीं आपने जो एडिटिंग करी है। और वो ये कह करके कैसेट को वापस दे देते हैं कि इसमें आप दोबारा से फिर से एडिटिंग करिए और फिर से इसको बनाइए, आप और सारी इफेक्ट इसमें डालिए क्योंकि आपने तो कुछ किया ही नहीं, बस नॉर्मली वीडियो को उठा करके टाइमलाइन पे रख दिया और सीधा कटिंग करके हमारी वीडियो को बाहर निकाल दिया। तो इन सभी बातों को ध्यान में रख के और इन सभी बिंदुओं पर विचार करते हुए मैंने ये निश्चय किया कि मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार करूँ आप लोगों के लिए जिसमें बहुत सारे इफेक्ट हों और ढेर सारे 3D दिखाई देते हों। चलिए उस प्रोजेक्ट का हम आपको कुछ डेमो दिखा देते हैं टाइमलाइन पे, और दिखाने के साथ साथ दोस्तों मैं ये भी बता दूं कि उस पर काम कैसे करना है। तो आइए सीख लेते हैं। दोस्तों जब आप इस प्रोजेक्ट को अपने ईडीएस पे ओपन करेंगे तो इस तरीके का एक बिन के अंदर आपको फोल्डर दिखाई देगा जिसमें आप देख पा रहे होंगे सारे कार्यक्रम के फोल्डर बने हुए हैं जैसे कि स्टार्टिंग, बॉय सॉन्ग, गर्ल सॉन्ग, सगाई, तिलक, मेहंदी, हल्दी, लावा के कार्यक्रम, नहान और कपड़ा, बारात रास्ता, बारात जब दरवाजे पे पहुंचती है वहाँ पे जब वेलकम होता है फिर वो कार्यक्रम, फिर जयमाला, उसके बाद स्टेज, गर्ल एंट्री, फिर एक कार्यक्रम होता है भसुर का वो, और फिर मंडप की विधि, फिर फेरे और हस्त मिलाप, सिंदूरदान। इस तरीके से मैंने पूरा कंप्लीट यहाँ पे फोल्डर बना रखा हुआ है। सबसे पहले मैं दोस्तों आप लोगों को इसकी डिज़ाइन दिखा दूं। तो दोस्तों डिज़ाइन को दिखाने के लिए मैं इसमें क्लोजअप रिस्टोर करा दूं और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 15 फाइलों की मिसिंग है। डबल क्लिक करने के बाद ये मैसेज आ रहा है हमारे सामने कि 5 बॉय, 5 कपल और 5 गर्ल। हम इसको रिस्टोर करा लेंगे जहाँ भी हमने रखा हुआ है। रिस्टोर कराने के लिए दोस्तों हम इसको ऑल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे चेक मार्क नहीं रहेगा, एरो पे क्लिक करेंगे और रिलिंक सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारा यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और जो हमसे ये कहेगा कि आप जहाँ भी अपना फुटेज रखे हुए हैं आप रिस्टोर कराइए। दोस्तों मैंने अपना फुटेज यहाँ पे रखा हुआ है इस फोल्डर के अंदर, आप कहीं से भी इसको रिस्टोर करा सकते हैं, डी ड्राइव, सी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, जी ड्राइव, कहीं भी हो। बस इसमें ध्यान आपको ये रखना है, ये हमारा रिस्टोर हो गया। हमें ध्यान ये रखना है कि जो हमारे गर्ल बॉय कपल के जो फुटेज है वो 25 सेकेंड के होने चाहिए और वो H264 में कटिंग किया हुआ हो। अगर इतना है तो आपका रिस्टोर हो जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर 25 सेकंड की फुटेज रिस्टोर नहीं हो पाती है तो क्या हम इसकी टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। तो जी बिल्कुल, अगर 25 सेकंड की फुटेज रिस्टोर नहीं होती है किसी के भी प्रोजेक्ट के अंदर, वो मेरा हो या कहीं का भी हो, तो आप 1 मिनट का फुटेज उसमें आप बहुत ही आसानी से रिस्टोर करा सकते हैं और 100% हो भी जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और कुछ डिज़ाइन हम देख लेते हैं। दोस्तों इस तरीके के बहुत सारे इफेक्ट आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर मिल जाएगा जो कि हर जगह बीट बाय बीट लगाया गया है और बनाया गया है। और दोस्तों इस तरीके के इफेक्ट अभी भी गांव में हमारे साथ बहुत ऐसे फोटोग्राफर जुड़े हुए हैं जो आकर के हम लोगों से मांगते हैं और कहते हैं कि सर हमें बहुत ज़्यादा 3D और बहुत ज़्यादा इफेक्ट के साथ हमें शादी एडिट करके दीजिए। और अगर आप सिंपल कट टू कट बना देते हैं तो उनको पसंद नहीं आता है और कई बार कैसेट वापस भी आ जाती है। तो इस बात को ध्यान में रख करके मैंने ये प्रोजेक्ट तैयार किया है आप लोगों के लिए। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों बहुत सारे इफेक्ट आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर ये प्रोजेक्ट आपको पसंद आता है और मेरा काम करने का तरीका आपको पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि और भी लोग इस तरीके का प्रोजेक्ट ले करके लाभ ले सकें और अपने काम को आसान बना सकें। दोस्तों मैं आप लोगों से एक चीज़ और बता दूं कि वीडियो मिक्सिंग की लाइन अब एक ऐसी लाइन हो गई जिसमें बहुत ज़्यादा इनकम नहीं रह गया है। तो इस लाइन में पैसा कमाना बड़ा मुश्किल हो गया है और पैसा अब इस लाइन में वही कमाएगा जो ज़्यादा काम कर सकता है, यानी कि जो ज़्यादा प्रोडक्शन निकालेगा वही पैसा कमा पाएगा। और दोस्तों ये प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि आप एक दिन में आराम से इस प्रोजेक्ट से 3 से 4 शादियाँ बना सकते हैं अपने कंप्यूटर पे।
हर जगह जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं उन जगहों पे उस कार्यक्रम का नाम लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सामने जयमाला लिखा हुआ है। और ये बिल्कुल रनिंग टाइप है, मैं आपको प्ले करके दिखा भी देता हूँ। ये इस तरीके से शो करेगा। आपको कुछ भी अलग से करना नहीं है दोस्तों, बस आपको डेटा ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और एडिटिंग आपकी बहुत ही आसानी से हो जाएगी। ये प्रोजेक्ट उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो काफ़ी दिनों से इस तरीके के प्रोजेक्ट के लिए मेरे पास कमेंट कर रहे थे और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर रहे थे। दोस्तों आपके वीडियो में हर जगह गर्ल बॉय कपल के भरपूर इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे और आशा करता हूं कि इस प्रोजेक्ट को किस तरीके से बनाया गया है ये आपके समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बात ये करेंगे कि इस प्रोजेक्ट के अंदर टोटल आपको कितने सॉन्ग मिल रहे हैं और इस पे काम किस तरीके से करना है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें टोटल आपको 120 प्रोजेक्ट मिलते हैं जो कि फुल 4K में और फुल HD में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं और अपने पार्टी को दे सकते हैं। इस डेटा का रेंडर टाइम भी बहुत कम है दोस्तों। आप इस पे एक दिन में, अगर आपके पास एक i5 मशीन है तो आप 4 शादी बना सकते हैं। अगर आपके पास एक i3 है तो 2 से 3 शादी आप एक दिन में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। बात बाकी दोस्तों इस प्रोजेक्ट को चलाना और इस पे काम करना बहुत ही आसान है। एडिटिंग को स्टार्ट करने के लिए आप सबसे पहले डेटा को ले लेंगे, चाहे आप जिस ड्राइव में भी रखे हों। डेटा को बिन में लेने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इस पर राइट क्लिक करेंगे और सेट सीक्वेंस का यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, हम इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये हमारा जितना भी रॉ फाइल था, एक से ज़्यादा जितनी भी फाइलें होंगी 2, 4, 10, 20, 50, 150, 200 वो सारे एक साथ जुड़ जाएंगे। हम यहाँ से पकड़ करके इसको इस टाइमलाइन पे हम रख लेंगे यहाँ पे, और मैं थोड़ा सा इसे आपको एडिट करके दिखा देता हूँ। दोस्तों मैं यहाँ से एडिटिंग स्टार्ट करता हूँ और आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि कितने समय में कितना डेटा एडिट हो पाता है। आपको जस्ट इस तरीके से जो गाना वहाँ पे लगाना है उस गाने को आप सेलेक्ट कर लेंगे फोल्डर में। मैं यहाँ गया हूँ बारात हंसते मिलाप पे और यहाँ पे एक गाना है, इस गाने पे मैंने क्लिक किया और मैंने इसे ऑल सेलेक्ट करके कॉपी कर ली Ctrl+C की मदद से, और मैं यहाँ पे टाइमलाइन पे लाके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। और पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे फिर चेक कर लूँगा। मैं गाना यहाँ से म्यूट कर देता हूँ और दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि वीडियो ऑटोमेटिक फ्रेम में आकर के फिट हो जाएगी। आपको कुछ भी नहीं करना है और आगे बढ़ते जाना है, कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, सारी डिज़ाइन खुद ब खुद बनी हुई है, तो ऐसे आपको ड्रॉप करते हुए चले जाना है। चलिए उदाहरण के तौर पे हम मान लेते हैं कि हमारा एक गाना यहाँ पे लग गया। हम दूसरे पे क्लिक करते हैं, कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद फिर हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ भी ऑडियो पे करता हूँ म्यूट ताकि आवाज़ ना आए, और इस तरीके से हम अब पेस्ट करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे आपको बनाते हुए आगे चले जाना है। बस यही इसकी प्रक्रिया है दोस्तों। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, बस ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते चले जाना है और सारा का सारा इफेक्ट लगा हुआ है पहले से। शादियां बनती जाएंगी और इफेक्ट ऑटोमेटिक आते जाएंगे और बस आपको कॉपी पेस्ट करना है। दोस्तों आपसे बात करते करते और सिर्फ आपको बताते बताते मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी 2 मिनट भी नहीं हुए होंगे और मैं आधा घंटा शादी यहाँ पे बना दिया। आप देख पा रहे होंगे 30 मिनट। तो इस तरीके से अगर आप काम करें, डेटा छांट करके और छांटने के बाद आप डेटा को मिला लें कि जो जर्क वगैरह है वो हटा लें और सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट ही करनी है, तो अधिक से अधिक एक पूरी कंप्लीट 3 घंटे की शादी बनाने में आपको 1 घंटा से ज़्यादा नहीं लगेगा। एक दिन में आप आराम से 4 शादियाँ बना सकते हैं इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे आपसे बात करते करते आधा घंटा ये बन करके तैयार हो गया।
और जब आप रोज़ काम करेंगे तो ये सारे गाने आपको याद हो जाएंगे कि किस फोल्डर में कौन से गाने हैं और वो जो कार्यक्रम चल रहा है वहाँ पे फिट कौन सा गाना बैठेगा। ठीक है, तो ये थी दोस्तों इस पे काम करने की जानकारी कि काम कैसे करना है और इसकी स्पीड क्या है। अगर आपको किसी तरीके की काम करने में कठिनाई आती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या डायरेक्ट मुझे कॉल करके मेरे से बात भी कर सकते हैं। और दोस्तों मैं एक चीज़ और बता दूं कि अगर कोई ऐसा इफेक्ट है जो आपको पसंद नहीं आता है या कोई फ्रेम या कोई बॉर्डर जो आप नहीं चाहते हैं कि वहाँ पे रहे तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। आप टाइमलाइन पे सेलेक्ट करके उसे डिलीट कर देंगे, वो काफ़ी आसान भी है डिलीट करना। मैं एक दो इफेक्ट आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ दोस्तों। लीजिए मैं यहाँ पे अपना डिस्प्ले पूरा बड़ा कर देता हूँ और हम कर देते हैं यहाँ से वीडियो को प्ले और इस तरीके से आपको इफेक्ट फुल 4K में आपको दिखाई देगा। बहुत ही सुंदर इफेक्ट है और गांव देहात में अभी भी इस तरीके के इफेक्ट पसंद किए जाते हैं। बीच बीच में दोस्तों ट्रांजैक्शन भी लगे हुए हैं और गर्ल बॉय कपल के बहुत सारे मैंने फुटेज यूज़ किए हुए हैं बीट पे, तो ये भी आपको कुछ भी करना नहीं है, इसमें सारे बीट पे एडिटिंग हुई है और जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उस पर बेहतर तरीके से लगाया गया है। बाद बाकी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मास्किंग वगैरह भी की गई है, तो सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ इफेक्ट ही डाला गया है, मास्किंग वगैरह भी की गई है और हर तरीके से इफेक्ट लगा हुआ है। तो ये आपके शादी में 4 चांद लगा देगा और आप बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन निकाल करके आप ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। और दोस्तों जहाँ भी विधि स्टार्ट हो रही है वहाँ पे मैंने इस तरीके का डिज़ाइन कर रखा है जहाँ आपको कुछ भी करना नहीं है, अलग से कोई भी आपको मेहनत नहीं करनी है, ये पूरा कंप्लीट है और हर जगह भरपूर इफेक्ट जो कि आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों खास करके फेरे पे, जयमाला पे या सिंदूरदान वगैरह पे आपको अलग से कुछ भी नहीं करना है, सारा फ्रेम बॉर्डर वगैरह लगा हुआ है और सारे कार्यक्रम के नाम वहाँ पे लिखे हुए हैं। जस्ट आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है और आपकी कंप्लीट एडिटिंग हो जाएगी। दोस्तों जहाँ पे कलश वगैरह का कार्यक्रम है वहाँ पे कलश वगैरह मैंने दिखाया हुआ है जो कि बहुत आसानी से आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके आगे अपने काम को आप आसान बना सकते हैं। दोस्तों जहाँ पे फेरा वगैरह हो रहे हैं वहाँ पे भी मैंने टेम्पलेट वगैरह लगा रखा हुआ है और आपको अलग से कुछ भी नहीं करना है, बस जस्ट डबल क्लिक करना है और डेटा अपना उठा करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके आगे बढ़ जाना है। चलिए डिज़ाइन तो मैंने आप लोगों को कंप्लीट दिखा दिया और जहाँ तक मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आप लोगों को ये क्लियर भी हो गया होगा कि आज इस प्रोजेक्ट में आप लोगों को क्या मिलने वाला है। तो फिर चलिए दोस्तों अब आगे ये देख लेते हैं कि आपको टोटल जो गाने मिल रहे हैं वो कितने गाने हैं और इस प्रोजेक्ट में मिलने वाले गानों की जो लिस्ट है उसको भी मैं आप लोगों को क्लियर करा देता हूँ। तो मैं एक बार फिर आप लोगों को बता दूं कि टोटल आपको 120 प्रोजेक्ट मिल रहे हैं जिसमें कि आप पूरी शादी कंप्लीट बना सकते हैं। दोस्तों एक शादी को एडिट करने के लिए अधिक से अधिक 30 से 35 गाने 40 गाने लगते हैं, जबकि इस प्रोजेक्ट में आपको 120 गाने मिल रहे हैं। हर कार्यक्रम के लिए पर्याप्त गाने हैं और यहाँ पे आइए मैं आप लोगों को गाने की लिस्ट दिखा देता हूँ। तो आइए सबसे पहले आते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग में। शादी बनाने की स्टार्टिंग में जो आपको सबसे पहले गाना लगाना पड़ता है वो होता है कथा से संबंधित, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे गाने दे रखे हुए हैं और गाने का नाम यहाँ पे आप पढ़ पा रहे होंगे। सारे पे 3D इफेक्ट लगे हुए हैं और सारा आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। दूसरे नंबर पे आता है आपका वॉइस से संबंधित सॉन्ग। यहाँ पे भी आपको गाने मिल जाते हैं 4 गाने। आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। गर्ल के लिए भी यहाँ पे 5 गाने हैं जो कि आप वीडियो को पॉज करके बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। और सारे फेमस गाने हैं दोस्तों, ऐसा कोई गाना नहीं है जो शादी में ना यूज़ होता हो, क्योंकि आप सभी लोग शादियों की एडिटिंग करते हैं तो आपको बेहतर तरीके से पता है कि ये गाने ऐसे गाने हैं जो सभी लोगों के दिल को छू जाएंगे और सब लोगों को पसंद आएंगे। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों और आते हैं सगाई सॉन्ग में। यहाँ पे आपको सगाई के भी गाने मिल जाते हैं। वीडियो को पॉज करके आप गाने को कंप्लीट पढ़ सकते हैं।
इसके आगे आता है दोस्तों तिलक का गाना। तिलक में भी आपको गाने मिल जाते हैं 5। उसके आगे आता है दोस्तों मेहंदी। मेहंदी में भी आपको 5 गाने मिल जाते हैं, अधिक से अधिक 1 से 2 गाने ही लगते हैं। उसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं हल्दी पे। हल्दी पे आपको जो सॉन्ग मिल रहा है वो 4 सॉन्ग हैं हल्दी के, बॉय और गर्ल दोनों के हैं। आप अधिक से अधिक 1 गाने लगते हैं या 2 गाने लगते हैं। मैंने यहाँ पे 4 गाने दे रखे हैं आपको। अब आते हैं दोस्तों जहाँ पे लावा वगैरह भुजाई की कार्यक्रम होती है, गांव देहात में अक्सर होता है ये, बिहार और उत्तर प्रदेश की तरफ, तो उसके लिए 1-2 गाने लगते हैं। मैंने यहाँ पे 5 गाने दे रखे हैं। उसके बाद दोस्तों नहाने और कपड़ा पहनने का एक कार्यक्रम होता है दूल्हे का, ये लगभग हर जगह होता है, तो इसके लिए भी मैंने 4 गाने दे रखे हैं। अधिक से अधिक 1 से 2 गाने में ये कार्यक्रम ख़त्म हो जाता है। और इसके आगे दोस्तों आता है बारात और रास्ता का कार्यक्रम। इसके लिए भी मैंने 5 गाने दे रखे हुए हैं। और इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब हमारा आता है जब बारात दरवाजे पे पहुंचती है दुल्हन के, और वहाँ पे जब द्वार पूजा होता है, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे 5 गाने दे रखा है। दोस्तों द्वार पूजा के बाद आता है जयमाला और स्टेज। तो यहाँ के लिए मैंने 38 गाने दे रखे हैं, जो कि पर्याप्त हैं। आशीर्वाद वगैरह का कार्यक्रम होता है तो थोड़ा सा यहाँ पे लंबा हो जाता है प्रोग्राम, तो मैंने यहाँ पे इसके लिए गाने और भी ज़्यादा दे दिया है। दोस्तों उसके बाद एक कार्यक्रम होता है गर्ल एंट्री, जब दुल्हन फिर से आती है मंडप में बैठने के लिए जयमाला के बाद, तो वहाँ भी एक गाना लगता है। मैंने यहाँ पे 3 गाना दे रखा है। उसके बाद भसुर का एक कार्यक्रम होता है, जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ ज़्यादा देखने को मिलता है, तो मैंने इसके लिए भी यहाँ पे 2 गाने दे रखे हैं, और दोनों के दोनों बिल्कुल परफेक्ट गाने हैं, जो कि एकदम 100% वहाँ पे मैच कर जाएगा। इसके बाद दोस्तों फिर दूल्हा जो है वो मंडप में आते हैं शादी के लिए। इसके लिए भी 3 गाने मैंने दे रखे हैं, 1 गाना लगता है। और उसके बाद मंडप में जो कार्यक्रम होते हैं उसके लिए 1-2 गाने लगते हैं। मैंने यहाँ पे फिर और 3 गाने दे रखे हैं। उसके बाद फेरे होते हैं। दोस्तों ये फेरे से पहले कुछ कार्यक्रम होते रहता है, तो वहाँ पे मैंने गाना दे दिया है ताकि वो ब्लैंक ना रहे, और आप वहाँ पे गाना लगा करके बेहतर तरीके से उसको सुंदर से एडिट करके दें। दोस्तों उसके बाद आता है फेरा और हस्तमिलाप। हस्तमिलाप यानी कि जो कन्यादान होता है, तो उसके लिए भी यहाँ पे गाने हैं, और फेरे के लिए भी गाने हैं। कंप्लीट 4 गाने हैं, आपके 2 गाने ही लगने हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और उसके बाद देखते हैं कि सिंदूरदान। तो ये सिंदूरदान में भी मैंने 2 गाने दे रखे हैं, और ये बिल्कुल फेमस गाने हैं। उसके बाद दोस्तों सुबह हो जाता है, और वहाँ पे फिर एक कार्यक्रम होता है मंडक्का के लिए यहाँ पे 3 गाने हैं। और फिर होती है सुबह परछावन, और दूल्हे को गिफ्ट वगैरह मिलता है, और उनको खीर वगैरह खिला करके उनकी विदाई की जाती है, तो वहाँ के लिए ये खीर खवाई और उससे संबंधित ये गाने हैं। फिर परछावन होती है सुबह परछन, तो वहाँ के लिए भी ये 3 गाने हैं। दोस्तों अब फाइनली आगे बढ़ते हैं, और ये हमारा फोल्डर है विदाई का। आप देख पा रहे होंगे कि विदाई से संबंधित यहाँ पे लगभग 6 गाने हैं, और लगना 1 ही गाना है, तो मैंने पर्याप्त गाना आपको दे रखा है। इसके बाद दोस्तों फिर दुल्हन जब दूल्हे के घर आती है, उसको गृह प्रवेश कहते हैं, वहाँ के लिए भी मैंने कई सारे गाने दे रखे हैं, क्योंकि वहाँ भी कई बार कार्यक्रम लंबा हो जाता है, ये आशीर्वाद वगैरह भी चालू हो जाता है, तो मैंने वहाँ के लिए पर्याप्त गाना यहाँ दे रखा हुआ है। और दोस्तों सबसे अहम चीज़ की क्लोजअप के सॉन्ग जो कि लगभग नहीं मिल पाते हैं, जो क्लोजअप सॉन्ग बनाने के लिए, जैसे मान लीजिए किसी फोटोग्राफर ने आपको डेटा दिया और उसमें लगभग 10 मिनट से ऊपर का क्लोजअप है बीच में ही, और वो ये नहीं चाहते हैं कि क्लोजअप सॉन्ग आप बनाने के बाद इस डेटा को बीच से हटाएं, तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट की मदद से आप शूट किए गए क्लोजअप को भी आप पूरी शादी के बीच में ही लगा करके बना करके दिखा सकते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और एक फोल्डर हमको यहाँ पे और मिल जाता है। इसके लिए यहाँ पे लगभग 10 गाने हैं, जो कि है रिसेप्शन का, क्योंकि रिसेप्शन भी कई बार शादी में होती है, तो क्योंकि मैं कंप्लीट प्रोजेक्ट लेकर के आया हूँ, तो ये भी इसमें देना आवश्यक था। और खाना वगैरह से संबंधित दोस्तों एक फोल्डर मैंने यहाँ पे दे दिया है रिमिक्स के नाम से, जिसमें कि आप डांस वगैरह का कार्यक्रम हो या खाना वगैरह कोई खा रहा हो, तो आप यहाँ से गाने लगा करके उसको बना सकते हैं बहुत ही आसानी से, और अपना समय बचा सकते हैं। दोस्तों दिखाए गए जितने भी फोल्डर थे, अगर आपको गाना पढ़ने में असुविधा हो रही हो, तो वीडियो को पॉज करके आप आसानी से और पूरे आराम से तसल्ली से पूरे गाने को आप पहले वॉच कर लें। वॉच करने के बाद दोस्तों अगर ये प्रोजेक्ट आप लेना चाहते हैं तो डाउनलोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों अगर ये प्रोजेक्ट आप लेना चाहते हैं तो इस प्रोजेक्ट से संबंधित बाकी की पूरी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन आराम से आप चेक कर लीजिए, और अगर आप इस प्रोजेक्ट के विषय में कुछ और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मुझे कॉल कर लीजिए या मुझे व्हाट्सअप कर लीजिए। दोस्तों आगे ये जान लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट कितने जीबी का है और इसे डाउनलोड करने के लिए कितना डेटा चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये टोटल कंप्लीट प्रोजेक्ट
मैंने 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया हुआ है, ताकि एक बार में अगर कोई डाउनलोड करना चाहे तो 21-22 GB डेटा हर कोई डाउनलोड नहीं कर पाएगा। और अगर मैं इसका पार्ट वाइज बना दूंगा तो आसानी से ये डाउनलोड हो जाएगा। तो अभी जो ये आप डाउनलोड करेंगे इसका आपको जिप फाइल मिलेगा, और वो जिप फाइल टोटल डाउनलोड करने के बाद तकरीबन 17 GB आपकी बनेगी। क्योंकि ये कंप्रेस नहीं है इसलिए ये लगभग 22 GB के आसपास है। और एक फोल्डर की साइज़ दोस्तों 1.5 GB या 2 GB के आसपास है। और ये जब कंप्रेस होगा तो तकरीबन और भी इसमें 200 या 300 MB कम हो जाएंगे। तो मैंने जो इंटरनेट पे आपको डाउनलोड करने के लिए डाला हुआ है वो कंप्रेस फाइल ही है, जो कि डाउनलोडिंग में टोटल लगभग आपको 17 GB के आसपास डेटा खर्च करना पड़ेगा। और उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद तकरीबन 22 GB डेटा उसके अंदर से बाहर निकलेगा। अब इस प्रोजेक्ट के विषय में एक और भी महत्वपूर्ण आपको जानकारी दे दूं कि बहुत ऐसे लोग होंगे दोस्तों जिनके पास इंटरनेट की व्यवस्था नहीं बढ़िया है और उनके यहाँ इंटरनेट अच्छी स्पीड नहीं दे रही है। तो वो अगर डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं या किसी तरीके की डाउनलोडिंग में प्रॉब्लम है तो वो इस प्रोजेक्ट को कोरियर से भी मंगा सकते हैं। कोरियर से आपको मंगाने के लिए दोस्तों अपना कंप्लीट एड्रेस, मोबाइल नंबर, पिन कोड नंबर और अपना लैंडमार्क मुझे व्हाट्सएप पे भेजना होगा। और इस प्रोजेक्ट को मैं एक पेन ड्राइव में कॉपी करके आपके भेजे गए एड्रेस पे मैं भेज दूंगा और ये 2 से 3 दिन में आपको प्राप्त हो जाएगा। बाद बाकी दोस्तों इस प्रोजेक्ट से संबंधित अगर कोई सवाल आप मेरे से पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर लें या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ या फिर एक नए ट्यूटोरियल के साथ या फिर एक नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।